स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। साबिक फौजियों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। इन्होंने बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी पर जारी मजालिम के खिलाफ गहरे गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बांग्लादेश में हाल ही में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद अक़लियतें खुद को गैर महफूज कर रही हैं। इन्होंने मोदी सरकार से बांग्लादेश की नई हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि हिंदुओं पर जारी हमलों को रोका जा सके। आक्रोश यात्रा जो है हमने बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के बारे में नियोजित की है, क्योंकि बांग्लादेश की हालात इस ढंग से हैं कि वहाँ पे हमारे हिंदुओं को जिस ढंग से मारा जा रहा है, हमारी बहनों की जिस प्रकार से इज्जत लूटी जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने ये आक्रोश यात्रा निकाली है। हम आप सबके माध्यम से अपनी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो यात्रा है, इसके ये जो हमारा जो नारा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों की भावना समझिए। हम चाहते हैं कि वो लोग जो हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ बांग्लादेश में इस समय जिनकी इस प्रकार से हत्या की जा रही है, उनको यहाँ तो शरण दी जाए अपने देश में, क्योंकि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर सभी पर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। हम उसके विरोध में ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं जिस तरह से हम शांति से रहते हैं वैसे ही हमें उकसाया ना जाए, शांत को शांति ही रहने दिया जाए। अपनी भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी हिंदू इस समय हैं उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करवाए। हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ही सक्षम है। अगर हमारी भारतीय सरकार चाहे बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे कि 72 घंटे के लिए सारे युद्ध किसी भी तरह के रोक दिए जाएंगे, हमारे हिंदू को एक सेफ कॉरिडोर दे ताकि वो हिंदुस्तान के अंदर आ सकें। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने उम्मीद जाहिर की है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे। इन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। इन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी। इस वक्त तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, कल चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं वहां पे खुद था। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि इलेक्शंस अब बहुत जल्द होंगे, तो आपको लगता है कि जो लंबा इंतजार है फाइनली वो ओवर हो रहा है? ऐसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हक में है। जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में उतरेंगे। चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, आपका टारगेट है पहली बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाना, उस हदफ को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से लोगों तक देश के अंदर जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ यानी प्रजा परिषद शुरू हुई, जम्मू कश्मीर उसकी धरती है। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास यहां पर खड़ा किया है, यहां पर जनता के मन में विश्वास आया है, जिसके कारण आप देखिए हायर पोलिंग हो रही। ये बाइकाट की धरती है। ये 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दास्ता में रखा था, बेड़ियों में बांध रखा था। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक खुल के बाहर आया है, व्यापार कर रहा है, उद्योग लगा रहा है। इन्होंने से टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। कितना फर्क आया है। लोग ये बायकाट की राजनीति करते थे, अब भारी पोलिंग की राजनीति हो रही। इसलिए ये लोग घबराए हैं, घबराहट है इनमें, तीनों परिवारों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए काम करती रही है, हम करते रहेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलहाल इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए ये लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है? ऐसा है कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि 370 पर 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। 5 अगस्त वाले दिन जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े डालकर जम्मू की सड़कों पर जो ड्रामा किया है, उनकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि उनका 370 और 35A पर क्या स्टैंड है। वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करेंगे
कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करेंगे, जनता चाहेंगे। 12 अगस्त को आप यहाँ पे विधिवत चुनाव ऑफिस खोलने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी? जनता मोदी जी के साथ है, जिन्होंने सुरक्षा दी है, जिन्होंने विकास दिया है, जिन्होंने विश्वास पैदा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तरुण चुग थे, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे चलेंगे और हमारा जो टारगेट है, पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और पहली बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वाइल्ड लाइफ वार्डन किश्तवाड़ चंद्रशेखर ने चिकोरती तरों की गैर कानूनी तिजारत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एक मखसूस इत्तला मिलने के फौरन बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की एक टीम को तैनात किया गया। महकमे की जानिब से मोहम्मद इकबाल गिरी और अजहर हुसैन साकना मुचवागरी पूचल किश्तवाड़ के घरों पर छापा मारा गया। दौरान तलाशी मुलजिम के कब्जे से 8 अदद चिकोर बरामद किए गए हैं। जब्ती का मेमो मौके पर ही तैयार करने के बाद दोनों मुलजिमान को डिविजनल ऑफिस फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स सुरनकोट किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। दोनों मुलजिमान का जिला अस्पताल किश्तवाड़ में तिब्बी मुआयना करने के बाद लॉकअप में डाल दिया गया है। अब दोनों मुलजिमान को जुडिशियल मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ के सामने पेश किया जाएगा। हमें दोपहर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्स कि कुछ लोग वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और हमने अपनी एक टीम एज कस्टमर उनके पास भेजी। जब भेजी तो वाकई में ये देखा गया कि मचगढ़ी पोचाल में 2 लोग जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद इकबाल है और दूसरे का अजहर हुसैन है। दोनों मचगढ़ी पोचाल के रहने वाले हैं। हमने इन लोगों को मौके पे अरेस्ट किया और मौके पे हमने 8 पार्ट्रिजेस यानी जो चुकोर है हमारा, वो भी हमने सीज किए हुए और इनके सीजर के साथ इनको अरेस्ट किया गया है। अभी इनके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी धाराएं वो लगाई गई हैं और प्रोसीडिंग शुरू की गई है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर जिले के खीरी लंबर बोर्ड के मकाम पर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के एक सिंगल ट्यूब पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। पहाड़ी की चोटी से बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं जो सड़क पर रुकावट है। मकामी हुकाम ने मलबा हटाने और ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हटाने के अमल को आसान बनाने के लिए साइट पर इंसान और मशीन को काम में लगाया जा रहा है। राधे शाम एक्यूवेटर ऑपरेटर ने बातचीत करते हुए कहा है कि तकरीबन 3 से 4 बजे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर पर लंबर बोर्ड खेरी के मकाम पर एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुई थी। हम सुबह कुछ 3 बजे से लगे हुए हैं। 3 बजे लैंडस्लाइड आया था, ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है ये। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी आए थे यहाँ पे सुबह, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि इनको डबल करके दो, तो अभी लगे हुए हैं फिलहाल हम जी। यहाँ पे 2-3 एक्सकवेटर लगी हुई है, अभी 1-2 और आ रही है। और मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम जारी है। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करना है। इस सिलसिले में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट स्कूल दराना और गवर्नमेंट स्कूल बॉयज मेंढर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली का इफ्तिताह SDM मेंढर ने किया। तिरंगा रैली जो है पिछले कई दिनों से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से खास करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि रोज़ हमारे ग्रुप्स में जो है वो आती हैं इस तरह की वीडियोज़ जिसमें बच्चे जो है वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और लोगों का इस तरह ध्यान आता है इस तरफ के इंडिपेंडेंस डे की तरफ, खास करके कि 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो उसे आज़ादी मिली थी। मैसेज ये है कि एक तो ये जो प्रोग्राम है शहीदों के लिए, उससे ये है कि जैसे जिसने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया उससे लोगों को पता लगा है। अब लोग, हमारी नई जो जनरेशन है उसमें इससे अवेयरनेस आएगी, वो बढ़ चढ़ के और उनको जो देश हुब्बुल वतनी होती है, मोहब्बत होती है देश से, वो सामने आएगी। बच्चों को भी पता लगेगा ये वो आदमी है, शहीद है, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मुल्क के लिए किया है। ये एक अच्छी चीज़ है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, लोगों के लिए अच्छा है। और शोपियां में भी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने तिरंगा रैली में शिरकत की। लोगों का कहना है कि रैली अपनी शुरका और तमाशाइयों में हुब्बुल वतनी के गहरे जज्बे को उजागर करती है।
इंडिया पोस्ट ने यौम आजादी से पहले एक अनोखा इक़दाम उठाया है। जनरल पोस्ट ऑफिस श्रीनगर ने एक खुसूसी काउंटर कायम किया है जहां कम कीमत में हिंदुस्तानी परचम फरोख्त किया जा रहा है। इसका मकसद हर घर तिरंगा इक़दाम को आगे बढ़ाना है, जो हर शहरी को अपने घरों पर फख्र से कौमी परचम लहराने और हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करके अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को बांटने की दावत देता है। इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इस इंडिपेंडेंस डे का फेस्टिवल के मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग, क्योंकि वो हमारा फ्लैग हमारा सिंबल है और हम सब एक हैं, तो वो इट्स अ वेरी नाइस वे टू सेलिब्रेट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट पूरे देश में काउंटर्स पे 25 रुपीज़ का एक छोटा सा फ्लैग उपलब्ध करा रहा है। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड और ये एक इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है जिससे कि इजीली हर गली नुक्कड़ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाए और सभी लोग इसमें भाग लें। हम लोग अब इसका बल्कि कुछ सेल्फी स्टैंड्स भी लगाए हैं एंड हर घर तिरंगा एक हैशटैग है, हर घर तिरंगा, इंडिया पोस्ट फॉर तिरंगा, ये हैशटैग पे डालते हैं तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी मिलता है और वो बहुत ही प्रचलित होता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस हमें मिली है, इसको सेलिब्रेट करना बहुत आवश्यक है बिकॉज इट इज समथिंग सो वैल्यूएबल। ये 25 रुपया मिल रहा है JPF से, तो मैं यहाँ पर ड्यूटी में आई थी, उसके बाद हमें मौका मिला तो हम भी अपने लिए ले जा रहे, जो तिरंगा हम अपने जहाँ भी रहे वहाँ तिरंगा लहराए। और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलता हाजिर होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने विनेश फोगाट का किया समर्थन। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा अंपायर के कॉल का समय नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल का बड़ा ऐलान, मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत की पदयात्रा। उमड़े जन सैलाब को देख गदगद हुए हुड्डा, बोले प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से हिसाब लेकर रहेगी। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, सरकार और कॉर्पोरेट के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विनेश को डिस्क्वालीफाई करने को लेकर जताया रोष। मेयो समाज को एसटी का दर्जा देने की उठी मांग। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एसटी आरक्षण मुहिम का आगाज, इलाके में पैम्फलेट किए गए वितरित। सरबजोत पहुंचे अपनी शूटिंग एकेडमी। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद पहुंचे एकेडमी में हुआ जोरदार स्वागत, जिले के कई अधिकारी रहे मौजूद। पंचकुला के मानक टबरा टेकचंद बने लोगों के लिए मिसाल, अपाहिज होने के बावजूद कर रहे हैं डिलीवरी का काम। अपाहिज होने पर लोग अपनी जिंदगी की हार जाते हैं जंग। सिरसा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में भारतीय किसान यूनियन की हुई बैठक। गुरनाम सिंह चरूड़ी ने नई पार्टी का किया ऐलान। करनाल पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटल फायरिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों ने किया था गिरफ्तार। एसपी मोहित टाडा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पानीपत में हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सरकार को घेरा। मौजूदा सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। कर्मचारियों, छात्रों, किसानों, उद्योगपतियों पर अत्याचार का लगाया आरोप। हरियाणा सरकार की घोषणा, 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। 1,80,000 रुपए की आय वालों को मिलेगा सिलेंडर। करनाल में लोगों ने इसे लेकर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। यमुनानगर के हरदाल गांव में 2 भाइयों की मौत की खबर से पसरा मातम। करीब 3 साल पहले कनाडा गए थे दोनों भाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। एक तारीखी कारनामे में बारामूला की 10,000 नौजवान ख्वातीन ने कशुर रिवाज नामी सकाफती मेले में शिरकत की। इन ख्वातीन ने सबसे बड़े कश्मीरी लोक रक्स का मुजाहरा करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस मेगा इवेंट का इनेकाद चनार कौर के डेगर डिवीजन ने बारामूला जिला इंतजामिया और अंदराबी भालन फाउंडेशन के अश्तराक से 78वें यौम आज़ादी के तक़रीबात के तौर पर किया। ये मेला प्रोफेसर शौकत अली इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद हुआ। मेले में रिवायती रक़्स, मौसीकी, ख़त्ताती और सकाफती सरगर्मियों के जरिए कश्मीर की मुतहर्रिक रिवायात को पेश किया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि नौजवान ख़वातीन की जानिब से रूफ
डांस की इज्तिमाई कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, जिसने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर DC बारामूला ने कहा कि यह ख्वातीन तकरीबन 1 माह से रिहर्सल कर रही थी। इस तारीखी तकरीबन में जम्मू कश्मीर के सकाफती महकमा, पुलिस और NGOs के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो पुलिस थी, कोऑपरेटिव पुलिस थी, VLAIPs थे और जो भी यहाँ पे सब प्रिंसिपल्स, आर्मीज़, उन्हें सब ने कोऑपरेट किया और यहाँ पे अराउंड 11,000 गर्ल्स थे। हमें अपने कल्चर को याद रखना चाहिए, आगे आने वाली जनरेशन भी ताकि याद रखे कि एक जनरेशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था और हम खुश हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। यहाँ पे आके आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ की अरेंजमेंट्स वगैरह देखी और यहाँ पे इन्होंने जो मतलब इतना अच्छा हमारे लिए किया था। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सब डिवीजन पाटन के शालाबोन इलाके में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। यहाँ लोग पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आलूदा पानी से इलाके में बीमारियों का खतरा भी लाख है। मकामी लोगों का कहना है कि एक नल में एक मुख्तसर वक्फे के लिए कम मिकदार में पानी फराहम होता है, जिस पर लंबी लंबी कतारों में ख्वातीन को रहना पड़ता है। इन्होंने मजीद कहा है कि वाटर सप्लाई की गाड़ी भी काफी अरसे के बाद ही दिखाई दे रही है। शालाबोन के लोगों के महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करके सख्त नाराजगी जताई है। इन्होंने सरकार से अपील की है कि इस इलाके को पानी की सप्लाई फराहम की जाए। खुदायस रसूलस पे अगर आब चूच शुरन बना वर्दियन क्युत आब कहीं आब चूच ये नम गए बान यम छरी सठा परेशान गमत आब दाद न गुपन न इंसान वनान तौर पटन तक आब गट सोजान थोप मज ग बे दह पत बे सोई कथ लकट बच्चे पत तूफान वर्दी न बेमार पे पाइप कतरा कतरा सह पोषण आब कतर मिलान यह बच्चे चोर तम खुदा स्कूल ग न वर्दी कित आब बनान न चन कित आब बनान सठा मुश्किल सोन मुश्किल हल करान तो माद करान नव लोन दपान क्या अगर यह पचे यह मुकुर आब चलान वो क्या करो ये ना कह मुझ कुन नलकस तो 10-20 नफर बिहित तो परेशान नलक गंटस खंडस तो तम रटान कह गर तो बाकी सारी पड़ कोल न कहें। और IRP थेड बटालियन ने परिहासपुरा पटन में स्वच्छता पखवाड़ा सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस मुहिम की क़यादत कमांडेंट SSP अब्दुल हकीम मुंशी ने दीगर अफसरान के साथ की। अफसरान ने पाकीज़गी और सफाई पर जोर दिया। मुहिम का बुनियादी मकसद सफाई की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और जवानों और अफसरों को इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने में हिस्सा लेने की आदत डालना है। अफसरान ने जवानों को यह भी मशवरा दिया कि वो सफाई सुथराई का पैगाम अपने मुतअल्लिक़ा खानदानों, दोस्तों, तलबा और अपने माशरे के दीगर शहरियों तक पहुँचाएँ। पूरे मुल्क में सफाई मुहिम चल रही है। पिछले साल की तरह आज भी हमने इसी तरह से उसी की एक कड़ी है। इसी तरह से हमने आज कोशिश की कि यहाँ पे जवानों में थोड़ा सा अवेयरनेस लाई जाए कि सफाई, आसपास सफाई करने से क्या फ़ायदे हैं और हमारा माहौल जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतनी ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और ऐसे भी सफाई आधा ईमान होता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। साबा जिले की विजयपुर सब डिवीजन में शहर के वस्त में वाक़ा BDO ब्लॉक के ग्राउंड में गंदगी और बारिश का पानी जमा होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों को बारिश के दौरान घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि पूरे ग्राउंड में बदबू फैल गई है। लोगों ने इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि यहाँ कई सरकारी दफातर मौजूद हैं और अस्पताल भी इस ग्राउंड के साथ है। ग्राउंड में जमा गंदगी बारिश और हवा से अस्पताल में भी दाखिल हो जाती है, जिससे मरीजों का दूसरी बीमारियों का खतरा लाहक रहता है। लोगों ने सफाई के साथ साथ यहाँ से गंदगी के खात्मे का मुतालबा किया है। इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी EO विजयपुर ने इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। हाफिज के बाहर ही इतनी गंदगी के ढेर लगे हैं। पानी का खड़ा कई दिनों से जैसे स्मेल आ रही है, लोग खड़े भी नहीं हो सकते।
तो जहाँ से दूर दूर के लोग जहाँ से आते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जहाँ से आते हैं, रामगढ़ से, यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा से, सांबा से, कई हैं और गाँव जो हमारे सब लोग जहाँ से आते हैं, तो जब वो वापस जाते होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि ये खुद ही अपनी सफाई नहीं रख सकते, ये ऑफिस वाले खुद ही अपनी ग्राउंड को साफ नहीं रख सकते, तो हमें कहते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा बनाइए। तो ये शर्म की बात है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और हम डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं, आप खुद विजिट कीजिए एक बार। बीचों बीच ये एक ग्राउंड है जो हमारी, ये शहर की ग्राउंड जो सारा लोग जहाँ पे आते हैं और जहाँ पार्किंग भी करते हैं गाड़ी, और जब आप देखिए साथ में ये क्या हाल बना रखा है इस ग्राउंड का। ये एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ से हुई। आपने देखा ये पीछे हॉस्पिटल है मेरे, वो जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं बोलूँगा कैमरामैन से पीछे वो दिखाएं, वो वार्ड है, वहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं, एडमिट होते हैं, वहाँ पे लोग एडमिट किए जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या वो ठीक होंगे मेरे, वो पेशेंट ठीक होंगे या उल्टा और ज़्यादा पेशेंट बीमार होंगे। तो बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं सोई हुई है। हिंदुस्तान में सारी जगह सफाई अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू उठा के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इधर भी ध्यान देना चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस पे नज़र करें और जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं उनसे बात करें। और मेरी अपील है हमारे डीसी सांबा से, बड़े होनहार और बड़े करवट डीसी हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मेहनती हैं, और इधर भी ध्यान दें ताकि हमारा जो इधर गंदगी पड़ी है इसको साफ हो। इस वक्त की बात करें तो पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, और इसी बीच मैं मौजूद हूँ सांबा जिले के बीजेपुर के बाजार के बीचों बीच, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल पीछे एसडीएम ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, ग्रामीण विकास विभाग का ऑफिस है यानी बीडीओ ऑफिस है, और इस तरफ ट्रेजरी ऑफिस है, और साथ ही साथ म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस है, और इस तरफ हॉस्पिटल है। और स्वच्छता पखवाड़ा जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन बरसात का मौसम है, डेंगू फैलने का खतरा है, और म्यूनिसिपल कमेटी बीजेपुर की तरफ से इसी ग्राउंड में यानी बीडीओ ब्लॉक की ग्राउंड में कचरा जो है वो इकट्ठा किया जाता है पूरे शहर का, और यहाँ से उठाया जाता है। लेकिन जब से बरसात शुरू हुई है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह अब यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ हमारे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बदबू हो चुकी है इस पूरे एरिया में। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से ये पानी खड़ा है और क्या कुछ हालत हो सकती है। और आप टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बदबू होगी, और हमारे लिए भी यहाँ खड़ा होना कितना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस जो है वो बनना था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं और कितनी गंदगी, और जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग, जहां फिर प्रशासन डेंगू से बचने के लिए कई कार्यक्रम कर रहा है, और यहां खुले में चुनौती दी जा रही है, और खुले में आप देख सकते हैं किस तरह मुश्किल जो है वो पैदा हो रही है लोगों को। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।